तो नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर एक कमेंट आया है। यहाँ पर देख सकते हैं 2 दिन 3 दिन पहले का है। स्वाति शुक्ला नाम से व्यूअर्स है जो इन्होंने कमेंट किया है कि 6 जनों का टिकट हो चुका है, 2 बच्चों का टिकट लेना है जिनकी बर्थ सर नहीं लेना है, क्या पूरा पढ़ते हैं। जिनकी बर्थ नहीं चाहिए वो टिकट कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने रिप्लाई भी किया था, रिप्लाई दिखा देता हूँ। व्यू रिप्लाई कि मैंने लिखा था कि ऐसे में 6 में से 1 कैंसिल करके बच्चों और 1 पूरा टिकट लेना पड़ेगा। ओके, अगर सिर्फ बच्चों का लेना है तो काउंटर से ट्राई करना पड़ेगा, वहाँ से करना पड़ेगा। या तो अगर बच्चों का लेना है तो सीट के साथ ही ले सकते हैं, नहीं तो बिना बर्थ के बच्चों का टिकट अलाउ नहीं करता है। देखो समस्या क्या होता है, प्रॉब्लम समझ में आ गया कि इन्होंने को 6 टिकट इन्होंने पहले बुक कर चुके थे और 2 बच्चा जो बिना सीट के लेना है उसी साथ में। तो देखो बुक कैसे होता है। तो मैंने एक डाल दिया, मान लीजिए यहाँ पर कोई से भी एक डेट डाल देता हूँ और ट्रेन बुक कर दूँ। देखिए समस्या क्या आती है इस तरह की बुकिंग में। तो अगर मैं बच्चा मान लीजिए बच्चे मान लीजिए 6 लोगों का टिकट बुक हो चुका है और यहाँ पर एक बच्चे का नाम डाल देता हूँ। बच्चा कितना है, 10 साल का, ठीक है। अब यहाँ पर मेल डाले। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अलाउड बर्थ जो ऑप्शन आता है, यहाँ पर सारा खेल है। अगर आप यहाँ पर अलाउड बर्थ को टिक करते हैं तो आपका टिकट बुक हो जाएगा। भले उसमें 2 बच्चा हो 3 बच्चा हो, कोई इशू नहीं है, टिकट बुक हो जाएगा। अगर आप बर्थ सिलेक्ट नहीं करते हैं, यानी कि 6 लोगों का आपका पास बर्थ टिकट तो है, लेकिन आप चाहते हैं कि 2 बच्चों का बिना हाफ टिकट में आप जर्नी करना चाहते हैं। देखिए क्या प्रॉब्लम आती है। देखो हमने इसको अनचेक कर दिया तो यहाँ पर लिख दिया नो बर्थ विल बी अलॉटेड फॉर चाइल्ड एंड हाफ ऑफ द एडल्ट फेयर विल बी चार्ज, ठीक है। हाफ के लिए तो हमने बर्थ को कैंसिल किया, तो ऐड पैसेंजर करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर फिर क्या है कि फुल फेयर विल बी चार्ज इफ सीट बर्थ एरो, ठीक है। फुल फेयर चार्ज होता है अगर बच्चे के लिए हम बर्थ लेते हैं, ओके, ठीक है। अब यहाँ पर मैं बुकिंग ऑप्शन को करके हम आगे बढ़ते हैं, रिव्यू जर्नी। अब ये वाला एरर आपके सामने आ जाएगा। स्वाति शुक्ला जी, आप शायद आपका टिकट हो गया होगा तो देख सकते हैं ये वाला एरर आपको सामने आ जाएगा कि नंबर ऑफ चाइल्ड विदाउट बर्थ ऑप्शन मस्ट बी लेस और इक्वल टू नंबर ऑफ पैसेंजर्स विद बर्थ। यानी कि अगर आप टिकट बुक कर रहे हैं बच्चों का जिसमें आप बर्थ को नहीं सिलेक्ट किए हैं, तो 1 टिकट तो आपके उसी साथ में होना चाहिए जिसमें एक किसी का बर्थ हो, ठीक है। अगर नहीं है तो बुक नहीं करेगा टिकट, आपका बाय डिफ़ॉल्ट एरर आएगा। अगर आप बर्थ को सिलेक्ट करते हैं तो एरर नहीं आएगा, आपका टिकट बुक हो जाएगा। इसलिए मैंने कमेंट में लिखा था कि किसी भी एक जने का टिकट कैंसिल करके उसी एक के साथ में 2 बच्चों का टिकट आप ले सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा। 2 बच्चों को बिना बर्थ के हाफ टिकट से बुक कर सकते हैं, इसलिए मैंने लिखा था, ठीक है। और अगर मैं बर्थ ऑप्शन को सिलेक्ट करके आगे जाता हूँ तो टिकट बुक हो जाएगा। देखिए यहाँ पर सिर्फ बच्चों के अगर बुक करेंगे तो बर्थ को सिलेक्ट करना पड़ेगा। चलिए पीछे चलते हैं और यहाँ पर फिर से यहाँ पर दिखा देता हूँ कहाँ गया। और शायद मैंने 3A ले लिया तो स्लीपर क्लास ही लेते हैं। और यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ कि किस तरह से होता है। तो यहाँ पर अगर मैंने सिलेक्ट कर दिया बच्चे का 10 साल मेल और एलोट बर्थ को हमने टिक कर दिया कि हाँ मेरे को सीट चाहिए, तो क्या होगा कि फुल फेयर कटेगा। यहाँ लिख के फुल फेयर, ठीक है, फुल फेयर ले लो, कोई बात नहीं, सीट तो मिलेगी। तो यहाँ पर मैं रिव्यू जर्नी करता हूँ। देखिए अब ये आगे बढ़ चुका है, कैप्चा आ चुका है, यहाँ पर कोई एरर नहीं आया है। तो मतलब अगर आप सीट बुक करते हैं, फुल फेयर देते हैं, पूरा किराया देते हैं तो बुक हो जाएगा, चाहे बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, कोई भी हो। और अगर आप हाफ टिकट लेते हैं, आधा किराया देते हैं, तो 1 टिकट ऐसा होना चाहिए जिसमें आपके पास बर्थ है ऑलरेडी, तभी वो बच्चे का बुक करेगा, ठीक है। तो ये है इसके सॉल्यूशन, इस तरह से टिकट बुक होता है। आई होप कि जिन्होंने कमेंट किया था उनको भी समझ में आया है, और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें भी समझ में आ गया है किस तरह से बच्चों का टिकट बुक करते हैं।